मेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टीज। टेस्टीज ही एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं। टेस्टीज की शेप ओवुलर होती है, इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल पाए जाते हैं। लोब्यूल कोयल ट्यूब के बने हैं, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टीज के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही ये स्पर्म बनते हैं और ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वहीं होते हैं। इन ट्यूब्यूल में जो एपिथेलियल है वो जर्मिनल एपिथेलियम होता है और इसमें सर्टोली सेल भी होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं। इसके अलावा ये इसके अंदर म्यूसिस डिवीजन से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। इसके अंदर लीडिंग सेल भी होती हैं, वो मेल हार्मोन निकालती हैं जो जिसको हम मेनली टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसके बाद रेटी टेस्टीज इसके ऊपर है। रेटी टेस्टीज में स्पर्म इकट्ठे रहते हैं और वे इसमें को होकर एपिडिडीमस में जाते हैं। रेटी टेस्टीज से स्पर्म आगे जाके फिर वो वेस्ट डिफरेंशिया से उसमें ये जो डिफरेंट डक्ट होती हैं इनमें से होते हुए फिर वो आगे इंसेमिनेशन के लिए बाहर निकल जाते हैं। इफेरेंट डक्ट वे डक्ट हैं जो रेटी टेस्टीज से आगे क्यों निकलती हैं, ये स्पर्म को स्टोर करती हैं जब तक वो मैच्योर नहीं होते। इनका मैच्योरेशन इसी डक्ट के अंदर होता है। एफरेंट डक्ट उनमें से बहुत सारा फ्लूइड जो स्पर्म को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी, मूवमेंट के लिए जरूरी है, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। इससे इस स्पर्म की हाई कंसनट्रेशन हो जाती है, बहुत कंसनट्रेशन मात्रा में फ्लूइड निकलते हैं। उनमें आगे जाके जो फ्लूइड मिलेगा वो डिफरेंट 3 ग्लैंड्स हैं जिनमें प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों ग्लैंड का सेक्रेशन उसमें मिलता है और उससे ही सीमेन बनता है। इसके बाद इसमें जो बाहर की लेयर है वो विसरल लेयर कहलाती है जो ट्यूनिक एल्बुगिनिया को सराउंड करती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की रक्षा करती है। केवम वेजिनेल ये खाली जगह है विसरल लेयर और आउटमोस्ट लेयर के बीच में। पैराइटल लेयर सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है जो पूरे टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर को घेरे रखती है। ह्यूमन टेस्टिज एक ओवल्ड मास है और जिसका नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल लेंथ टेस्टिज की लगभग 4.5 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा इसका टेस्ट्यूज का ऊपर एक कवरिंग ढकी होती है, टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। टेस्टिकल में अगर हम देखें तो इसका लगभग 80% के आसपास जो इसका मास है वो टेस्टिकुलर वॉल्यूम होता है। इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जिस जो बाद में स्पर्म बनाती हैं, उन्हें जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। वो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल आगे इसमें डिफरेंट तरह की डक्ट होती हैं और अगर हम उसका सेक्शन देखें तो हमें इस तरह से दिखेगा। ये सेक्शन है इस पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसके अंदर डिफरेंट स्टेज में स्पर्म दिखाई देते हैं। अंदर एक केविटी होती है, इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया और उसके बाद फिर आगे स्पर्म ये हमें डिफरेंट स्टेज में, और ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल, ये स्पर्मेटोसाइट ये हमें दिखाई देती हैं। इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई है, आर्टरी और वेन इसके अंदर आई रहती हैं और जो एक प्लेक्सस बनाती हैं और उनमें जो वेसल्स हैं वो इसके अंदर ब्लड लाती हैं और इसमें ही हार्मोन बनते हैं। इसका जो टेस्टिज है बॉडी के बाहर पाए जाते हैं उनका टेम्परेचर शरीर से 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। हमारे उसमें ये टेस्टिज दो एक सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं, लेकिन टेस्टिज दो होते हैं जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं। टेस्टिज में एक लेफ्ट टेस्टिज एक राइट टेस्टिज, तो ये दोनों टेस्टिज हमारे लिए स्पर्म बनाने के लिए जरूरी है। टेस्टिज में ये सेल दिखाई है लीडिंग सेल और ट्यूनिक एल्बुगिनिया। अगर हम इसका सेक्शन देखें अंदर से तो हमें ये दिखेगा, ये इसका सेक्शन दिखाया हुआ है डायग्राम को अब ध्यान से देखें। ये टेस्टिज का सेक्शन है, टेस्टिज का डायग्राम है। टेस्टिज के ऊपर ये एपिडिडिमस दिखाया हुआ है, यहाँ से ये डक्ट गई है, पहले ये वेस्ट एफरेंशिया बाद में वेस्ट डिफरेंशिया बन जाती है। इसी तरह ये टेस्टिज है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाए हुए हैं। इसके अलावा ये रेटी टेस्टिज और ऊपर ये एपिडिडिमस है। एपिडिडिमस हमने पहले भी स्ट्रक्चर में लिया हुआ है। इसके हेड, बॉडी और टेल ये 3 मेन पार्ट होते हैं और फिर यहाँ से ये आगे इसमें से जो डक्ट निकलती है वो वेस्ट एफरेंस है, बाद में ये वेस्ट डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाती है। जो वेस्ट डिफरेंस है ये ऊपर की ओर डक्ट है जो स्पर्म को यूरेथ्रा तक ले जाती है। दोनों टेस्टिज एक शेप के होते हैं, ये भी वही स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ये एफरेंट डक्ट है जो यहाँ से जाती है और फिर ये एफरेंट में कन्वर्ट हो जाती है। एपिडिडिमस के साथ ये आगे जुड़े हुए होते हैं। इसमें हार्मोन दोनों ये एक टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है जिनको हम एंड्रोजन कहते हैं यहाँ से निकलते हैं और इनको निकालने के लिए पिट्यूटरी से LH और GnRH की जरूरत पड़ती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन है। जो रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस से निकलता है, LH पिट्यूटरी से निकलता है। ये GnRH पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी ही इसके रेस्पॉन्स में
LH हार्मोन को निकालते हैं। इस प्रकार इनके रेस्पॉन्स में हमारे ये टेस्टिज काम करते हैं। जब प्यूबर्टी आती है उस टाइम इन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, जिससे स्पर्म निकलते हैं। स्पर्म बनते रहते हैं, एब्जॉर्ब होते रहते हैं इसमें, और वो फिर से दोबारा से बनते रहते हैं। ये कुछ जब ये प्यूबर्टी आती है मेल में तो चेहरे पे बाल आना, प्यूबिक हेयर आना, इसके अलावा हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, स्क्रोटल पे पिगमेंटेशन हो जाना, प्रोस्टेट बड़ा हो जाना, मसल्स मास बढ़ जाना, स्ट्रेंथ आ जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है। तो ये सेकेंडरी करेक्टर ये 11-12 साल की एज में आते हैं और 15-16 में पूरे हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टीज में प्रोड्यूस होता है और वो FSH के रेस्पॉन्स में। इसके अलावा एक इनिबिन भी हार्मोन है जो इसको FSH को इनिबिट करता है, ये प्रोटीन का हार्मोन है। तो इस प्रकार से हमारे टेस्टीज काम करते हैं। टेस्टीज भी ये कभी इनएक्टिव नहीं होते, जबकि ओवरी एक्टिव हो जाती है। टेस्टीज जब तक आदमी जिंदा रहते हैं तब तक टेस्टीज एक्टिव रहते हैं और उनमें स्पर्म बनते रहते हैं। ये था टेस्टीज का। एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ ओवरी। आज के लेक्चर में हम ओवरी की स्ट्रक्चर, ओवरी का डिटेल लेंगे। ओवरी जैसा कि आप जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें ही ओवम बनते हैं। ओवरी 2 पाई जाती हैं मैन में। वुमेन के अंदर, फीमेल के अंदर जो ओवरी हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, सभी वर्टिब्रेट में पाई जाती हैं। इन्हीं से सेक्सुअल हार्मोन बनते हैं, इन्हीं से ओवम बनते हैं। ओवम का निकलना ओवुलेशन कहलाता है। इसमें एक फॉलिकल, बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, एक फॉलिकल डेवलप होता है, ग्रो करके मैच्योर हो जाता है, वो फिर उससे ओवम निकलता है। ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में सेक्रेट होते हैं, क्योंकि ओवरी के साथ जुड़ी हुई इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम में जब ओवम आएगा, इनफंडिबुलम से वो ओवम आगे जाके वो ओविडक्ट में चला जाता है। ओवम का निकलना ओवुलेशन कहलाता है। जब ये जो फॉलिकल रप्चर होते हैं तो इनमें से ओवम बाहर निकलता है, और वो ओवम रप्चर होने के बाद इसका फॉलिकल का बन जाता है ये कार्पस ल्यूटियम। तो इस तरह से जब ओवरी फैलोपियन ट्यूब में ओवम जाता है, वहाँ फर्टिलाइज भी हो सकता है, नहीं भी होता। ये ओवरी का सेक्शन दिखाया हुआ, आप इसको ध्यान से देखें। इधर से इसमें ब्लड वेसल आती हैं, इसके अंदर ये बहुत सारे फॉलिकल हैं। कुछ छोटे फॉलिकल हैं जो डेवलप हो रहे हैं, कुछ बड़े फॉलिकल हैं जो फुल्ली डेवलप हो चुके। एक ये फॉलिकल रप्चर्ड फॉलिकल दिखा रहा है, इसमें से ओम निकल रहा है। ये फॉलिकल वो फॉलिकल हैं जिनमें से ओम निकल चुका है, इनको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। इस तरह से ये ओम निकलने के बाद जो ये फॉलिकल है कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। जब ओवम के साथ इस पर मिलता है तो इसकी क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। ये जो ओवम है, इस ओवम के चारों ओर कोरोनल रेडिएटर की लेयर होती है। ये इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ये यहाँ आप आदमी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का दिखाया हुआ है, कैसे कैसे ये ओवरी से ओम निकलते हैं। अरे ओम यहाँ निकल के इसमें इनफंडिबुलम में या इसमें फिम्बरी में को होकर यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में होकर यहाँ से यहाँ जाते हैं, और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जो फैलोपियन ट्यूब में स्ट्रमस नामक जगह है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। आगे ये ओम अगर फर्टिलाइज हुआ तो फिर ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अगर ये इम्प्लांट हुआ तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। जो न्यू बॉर्न और यंग गर्ल की ओवरी एक टिश्यू है पेल्विक गर्डल के साथ, जो जब एडोलसेंस में आते तभी ओवरी एक डेफिनेट शेप बड़ी होकर ले लेती है, तभी उसमें ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। जब पहली बार ओवुलेशन स्टार्ट होता है, ये पहले मेंस्ट्रुएशन के बाद होता है, इसे मेनार्की कहते हैं। ओवरी का साइज लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर थिक के आसपास होती है। 2 ओवरी होती हैं। ओवरी का वेट 4 से 8 ग्राम होता है। ओवरी लिगामेंट के द्वारा ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि उससे ये यूटेरस के साथ जुड़ी रहती हैं। ओवरी ये लिगामेंट बड़े मजबूत टिश्यू हैं और ये कार्टेक्स के साथ ओवरी में वो जो यूटेरस का जो बाहर का हिस्सा है उसके साथ ये जुड़ी रहती हैं। दोनों ओवरी बड़ी मजबूती से वहाँ जुड़ी रहती हैं। ओवरी के अंदर इंटरटिशियल सेल और कुछ दूसरी oocyte, और ओवरी को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक बाहर का हिस्सा कोर्टेक्स कहलाता है, अंदर का हिस्सा मेडुला कहलाता है। ओवरी जो ओवरियल लिगामेंट है उसको मेसोवेरियम कहते हैं। ओवरी का जो कोर्टेक्स का हिस्सा है वो बाहर होता है, मेडुला अंदर होता है। इसके बाद जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा कोर्टिकल रीजन है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट स्पेशल टाइप की सेल होती हैं। इसके अलावा ओवरी में बाहर की ओर ट्यूनिका एल्बुगिनिया एक स्पेशल लेयर है जो उसकी प्रोटेक्शन करती है। इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियल की लेयर पाई जाती है जो कि ये स्क्वेमस और क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल की बनी होती है। इसको ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है वो डिफरेंट स्टेज में होते हैं।
कोई फॉलिकल अभी बना है, कोई फॉलिकल डेवलप हो चुका, कोई फॉलिकल फट भी गया जिससे कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो ओवरी में ये डिफरेंट लेयर में ये फॉलिकल होते हैं। ओवरी की जो लेटरल वॉल के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं ओवेरियन फोसा। ये यूटेरस के साथ और फैलोपियन ट्यूब के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओवरी के ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम में ये पहले आ चुका। ये फोसा में एक्सटर्नल इलियक वेसल होती हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल भी खूब जाती हैं। ओवरी का जो एंटीरियर मार्जिन है वो थिन होता है और पीछे का मार्जिन थोड़ा सा वाइड होता है। पोस्टीरियर पार्ट ओवरी में ब्रॉड लिगामेंट होता है, एंटीरियर में स्मॉल लिगामेंट होते हैं। ओवरी में जो स्पेशल लिगामेंट हैं वे लेटरल एंगल के साथ अटैच हैं और इस तरह से ओवरी में आगे की ओर फिम्बरी पाए जाते हैं। ओवरी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े होते हैं। यूटेरस के साथ ये लिगामेंट ओवरी को मजबूत से बांधे रखते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जर्मिनल एपिथेलियम की सेल कम होती हैं लेकिन उसमें भी ये प्रेजेंट होती हैं। कोर्टेक्स के अंदर अनडेवलप फॉलिकल पाए जाते हैं। मेडुला के अंदर केवल ब्लड वेसल और नर्व फाइबर पाए जाते हैं। ओवरी फॉलिकल में ग्राफियन फॉलिकल होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही ओवम होता है। ऊ साइड के चारों ओर एक वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं जोना रेडिएटा और कोरोना रेडिएटा। ऊ साइड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के द्वारा सेल के द्वारा जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं डिस्कस प्रोलिगरस। ग्राफिन फॉलिकल में फॉलिकुलर कैविटी जिसको एंट्रम कहते हैं, उसमें एक कलरलेस फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ होता है। आदमी में 28 दिन में, फीमेल में एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर 28 दिन के बाद एक ओवम रिलीज होता है और अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो टूट के निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन में। इस तरह से जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इम्प्लांट नहीं होता, ओवरी से ओवुलेशन होता रहता है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ओवुलेशन भी बंद हो जाता है। फॉलिकल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिनके अंदर ओसाइट बड़े होते हैं और उनमें मियोसिस डिवीजन होता है। ओवरी में फिर ये डिफरेंट स्टेज में ओवम होते हैं, कोई सेकेंड स्टेज में, कोई प्राइमरी स्टेज में। रप्चर्ड फॉलिकल निकलने के बाद जब फॉलिकल से ओवम निकल जाता है तो ये बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम भी एक एंडोक्राइन पार्ट है जो बाद में एक प्रोगेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कार्पस ल्यूटियम अपना येलो कलर खो देता है और ये इनएक्टिव हो जाता है बाद में, और फिर ये कार्पस एल्बिकेन बन जाता है और फिर ये डीजनरेट हो जाते हैं। फॉलिकुलर का डेवलपमेंट यंग स्टेज में होता है। इमैच्योर एक ओवरी में बर्थ के टाइम लगभग 1.5 लाख से और 5 लाख के बीच में ये फॉलिकल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं तो कम होते चले जाते हैं और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें बिगनिंग में, स्टार्टिंग में मेनार्की के टाइम लगभग 34,000 होते हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या गिरती रहती है। कुछ तो डिजनरेट होते रहते हैं, कुछ ये जो ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होते रहते हैं और बाद में धीरे धीरे जब वो मैन बड़ी हो जाती है, उसमें मेनोपेज आ जाती है तो ओवरी का साइज भी और ओवरी में ये ग्राफिन फॉलिकल की संख्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, घट जाती है। और इसके एक्टिव चाइल्डहुड में 13 से 50 की एज में केवल 300 से 400 फॉलिकल ही मैच्योर होते हैं। 300 से 400 योग जनरल निकलते हैं, उस पर डिपेंड करता है उसका फर्टिलिटी पीरियड कितना रहा है। एट द बिगिन हर मेंस्ट्रुअल के स्टार्टिंग में फॉलिकुलर फेज आती है जिसमें फॉलिकल डेवलप होता है। फॉलिकल डेवलप होने के बाद उससे ओवम बनता है। वो ओवम फिर आगे वो 14वें दिन या 14-16 दिन के बीच वो ओवुलेशन प्रोसेस में हम पढ़ेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो निकलता है। और इसमें ये जो ओवरी है, ये जो इससे जो फॉलिकल है, बहुत सारे फॉलिकल ओवरी में एक साथ में देखे जा सकते हैं जो डिफरेंट स्टेज में। मैच्योर फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफिन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर इसको ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। इसका जो ग्राफिन फॉलिकल है ये लगभग 1.2 इंच या 30 मिलीमीटर के लगभग, हम इसको 3 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 3 सेंटीमीटर के लगभग डायमीटर में होता है जब ये रप्चर होता है। इंटरस्टिशियल सेल इसमें स्पेशल होती हैं जिनको हमने पहले भी सिस्टम में लिया हुआ है। इनसे फीमेल हार्मोन निकलते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम भी निकलते हैं और कुछ प्रोटीन भी निकलती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमेशा ये निकलते रहते हैं। फॉलिकल फेज के बाद आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब फॉलिकल फेज आ जाए फिर उसके बाद ये ओवुलेशन फेज आती है और ओवुलेशन फेज के बाद कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है फॉलिकल का और वो ओवरी के अंदर ही स्टोर रहता है और उससे फिर हार्मोन निकलते रहते हैं। कुछ हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये सारा का सारा जो हमारे ओवुलेशन है ये FSH और LH के कंट्रोल में रहता है। इसके बाद दोनों ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। इसका हार्मोन मेनोपेज के बाद इसका हार्मोन ओवरी का घट जाता है, ओवरी साइज में भी घट जाती है, मेम्ब्रेन भी इसकी छोटी पड़ जाती है और ये ओल्ड फाइबरस टिश्यू ही रह जाते हैं केवल इसमें। अब ओवम इसमें नहीं निकालते। मेनोपेज वो स्टेज है जब वो लास्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और धीरे धीरे एस्ट्रोजन की अमाउंट भी घट जाती है
और फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड खत्म हो जाता है। ओवरी में फीमेल गैमेट बनाती हैं और हार्मोन बनाती हैं, ये ओवरी के फंक्शन है। ओवरी केवल फीमेल में पाई जाती हैं, 2 ओवरी होती हैं और दोनों ही ओवरी फंक्शनल होती हैं।